हेलो स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बीच के डिफरेंस को। राइट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स लेंगे, उनके बेसिस पे ही इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में आपको दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मीनिंग की। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का मीनिंग क्या है। कॉन्सेप्ट तो हम समझ ही चुके हैं, पर यहाँ पे समझते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो पास्ट की हमारी डेटा होती है, पास्ट का प्राइस मूवमेंट का जो पूरा डेटा होता है, हम उसको स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में जो स्टॉक है उसकी प्राइस मूवमेंट कैसे होने वाली है। मतलब हम पास्ट डेटा को एनालाइज करके और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं प्राइस के रिगार्डिंग, वॉल्यूम के रिगार्डिंग। राइट। वहीं फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी की सिक्योरिटीज़ या स्टॉक के बारे में। और वो कैसे करते हैं, उनके जो फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं, जो जैसे कि इकोनॉमी हो गई, इंडस्ट्री हो गई, कंपनी, वो फैक्टर्स जो इनको अफेक्ट करते हैं उसको हम समझते हैं। उनके बेसिस पे हम इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके हमारा मतलब मोटिव क्या होता है, हम क्या करते हैं, बेसिकली हम देखते हैं कि हमारा पर्टिकुलर स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि हमें यहाँ पे इस प्राइस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, प्राइस ओवर चार्ज तो नहीं की जा रही है या अंडर चार्ज तो नहीं की जा रही है। वो कैसे पता चलेगा, जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम इन फंडामेंटल फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं। ठीक। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर पाना। राइट। वो कैसे, वो ये देखते हैं कि प्राइस का मूवमेंट जो है वो कैसे है, पीछे कई सालों से कैसे, पीछे कुछ दिनों से कैसे चल रहा है ना, पीछे कुछ हफ्तों से कैसे चल रहा है। इस तरीके से वो एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि भाई प्राइस कैसे जाने वाला है, उसका ट्रेंड क्या होगा, वो अपवर्ड ट्रेंड जाएगा, डाउनवर्ड ट्रेंड जाएगा, साइडवेज में जाएगा, है ना, मूवमेंट कैसी होने वाली है। उसके बेसिस पे वो बताते हैं कि भाई बुलिश है, बेयरिश है, क्या है और हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो शॉर्ट टर्म इंट्राडे वगैरह जो प्ले करके पैसे कमाते हैं ना, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हो जाती है। वहीं फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी स्टॉक की ट्रू वैल्यू को, उसकी रियल वैल्यू को, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पाना, जिसके बेसिस पे एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाना। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस को करते हैं। राइट। अगर हम बात करें फोकस एरिया की, तो टेक्निकल एनालिसिस में जो फोकस एरिया होता है वो मार्केट डेटा होता है। मार्केट डेटा मतलब जो हमारा पूरा मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक की क्या मतलब क्या डेटा गिवन है, मतलब कैसा उसका ट्रेंड रहा है, उसका प्राइस चार्ट कैसा रहा है, उसका ट्रेंड क्या रहा है, उसका पैटर्न क्या रहा है। हम मार्केट में जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है ना, उस डेटा के बेसिस पे हम इसको एनालाइज करते हैं। वहीं फंडामेंटल एनालिसिस की जब बात करें तो वो फोकस करता है कंपनी के डेटा पे, कंपनी का पर्टिकुलरली अर्निंग कैसी है, कंपनी की लायबिलिटीज़ कैसी हैं, कंपनी की एसेट्स कैसी है, उस कंपनी की ग्रोथ क्या है, वहाँ की मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कैसी है, वो कितने फाइनेंशियली स्ट्रांग है ना, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। ये सारी चीज़ें हम उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए, आप समझिएगा, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, हम जैसे इस मान लीजिए इन्फोसिस है, इन्फोसिस का हम कोई स्टॉक या कोई बॉन्ड परचेज करने जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, मान लीजिए हम कोई बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस में हम उस बॉन्ड की प्राइस का क्या सिनेरियो है, या अगर मान लीजिए हम कोई शेयर परचेज करने जा रहे हैं तो उस शेयर्स की क्या प्राइस मूवमेंट्स है, हम सिर्फ उसको स्टडी कर रहे हैं। जबकि फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या करने वाले हैं, इन्फोसिस कंपनी की पूरी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे कि कंपनी कैसा अर्न करती है, कंपनी के एसेट्स कैसे हैं, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कंपनी का मैनेजमेंट डिसीजन क्या है। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस मानता है कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके स्टॉक्स पे इम्पैक्ट डालते हैं। राइट। उसकी वैल्यू पे इम्पैक्ट डालते हैं, तभी मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो मैटर नहीं करेगी, उसकी रियल वैल्यू हमको पता करनी पड़ती है। क्लियर हो गया। ये फोकस एरिया हो गया। अगर टाइम हॉरिजन की बात करते हैं तो जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म पर्पस से होता है। मतलब हम यहाँ पे डेज के डेटा ले सकते हैं, वीक्स के डेटा लेते हैं, मंथ के डेटा लेते हैं और एनालाइज करके अपना रिजल्ट देते हैं, और उसके बेसिस पे ही हम डेज या वीक्स या मंथ पे ही ट्रेडिंग की बात करते हैं। वहीं फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यहाँ पे हम जो एनालिसिस करते हैं वो लॉन्ग टर्म डेटा को एनालिसिस करते हैं, पिछले साल की क्या अर्निंग रही है, उसके पहले कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसा रहा है, हम ये सारी चीज़ें करते हैं, है ना। लॉन्ग टर्म पूरी चीज़ों को, कंपनी के पूरे डेटास को एनालाइज करते हैं, और जो डिसीजन भी लेते हैं वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लेते हैं, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट भी लंबे समय के लिए करके रखना है। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस का ये टाइम हॉरिजन है। अगर टूल्स की बात करें कि कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं,
तो टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात करें तो वहाँ पे देखिए चार्ट हो गया, पैटर्न्स हो गए, है ना, ट्रेंड्स हो गया, ये सब चीज़ें एनालाइज की जाती हैं। आपके जो स्टैटिस्टिकल टूल होते हैं, मूविंग एवरेज वगैरह, एमएसीडी, आरएसआई, ये सब इंडिकेटर्स, इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं। वहीं पे जो फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है, जो रेशियो होते हैं उन्हें एनालाइज किया जाता है कि क्या रेशियो चल रहा है, लिक्विडिटी रेशियो क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, प्राइस अर्निंग कैसी है, ईपीएस कैसा, अर्निंग पर शेयर क्या चल रहा है कंपनी का, है ना, इकोनॉमिक इंडिकेटर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स होते हैं जैसे जीडीपी वगैरह क्या है ना, ये सारी चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। इन सारे टूल्स के बेसिस पे आगे का डिसीजन लेते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे वैल्यूएशन टेक्निक्स की। तो टेक्निकल एनालिसिस में जो वैल्यूएशन किया जाता है वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे किया जाता है। जनरली आप देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो ग्राफ आप देखते होंगे ना, जो चार्ट आप देखते होंगे, उसमें कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को किया जाता है, मतलब उसी को फॉलो करके एनालाइज किया जाता है। या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होता है वो हम चेक करते हैं। ये सब क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस किए, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल वगैरह को, ठीक। वहीं फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो रेशियोज़ के बेसिस पे हम इसको हम एनालाइज करते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियोज़ क्या है, ईपीएस कैसी है कंपनी की, सॉल्वेंसी रेशियो कैसी है कंपनी की, इन सारे बेसिस पे हम उसको एनालाइज करते हैं। अगर हम बात करें कि डिसीजन का बेसिस क्या होगा हमारा, तो टेक्निकल एनालिसिस में जो डिसीजन का बेसिस होता है वो प्राइस बिहेवियर होता है। प्राइस बिहेवियर का मतलब ये हो गया कि हमारा प्राइस किस तरफ मूव कर रहा है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवेज, मतलब वो बुलिश, बेयरिश, किस तरह से मूवमेंट है उसका, प्राइस का बिहेवियर कैसा है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना, हमको बाय करना, सेल करना है, क्या करना चाहिए, राइट। तो मार्केट की साइकोलॉजी के बेसिस पे कि मार्केट कैसा मूव कर रहा है, मार्केट क्या कह रहा है, हम उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। जबकि फंडामेंटल एनालिसिस में अगर हमारा डिसीजन की बात करें तो हमारा डिसीजन प्योरली बेस्ड होता है कंपनी के फंडामेंटल्स पे और हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस पे, मैक्रो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं जो हम उनको एनालिसिस करते हैं, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का डिसीजन, राइट। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स किस तरह के होते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं बेसिकली वो ट्रेडर्स या स्पेकुलेटर्स होते हैं जो इंट्राडे के बेसिस पे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ना, कि कैसे कैसे मूव्स हो रहे हैं। तो इस तरह के लोग टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ज़्यादा काम करते हैं। और अगर हम बात करें कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, जो कई लंबे समय के लिए कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहता है, तो वो ये देखना चाहेगा ना कि पर्टिकुलर कंपनी कैसी है, तभी तो उस कंपनी में पैसा लगाएगा। अगर हम इस कंपनी के 500 शेयर परचेज़ कर रहे हैं, 1000 शेयर परचेज़ कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे ना कि आज हम इसके 1000 शेयर परचेज़ कर रहे हैं तो मेरे शेयर्स की वैल्यू आज से 5 साल बाद कितनी रहेगी, 10 साल बाद कितनी रहेगी, 2 साल बाद कितनी रहेगी। तो हम यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि वो एक लंबे समय के लिए कंपनी को अपना पैसा देना चाहते हैं। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस के इन्वेस्टर्स होते हैं या एनालिस्ट होते हैं। जो भी एनालिस्ट होते हैं ना, स्टॉक मार्केट को जो एनालाइज कर रहे होते हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह को ध्यान देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं शॉर्ट में अगर बोलूँ कि आप इसको एग्जांपल से बताइए कि टेक्निकल एनालिसिस से क्या मिलता है और फंडामेंटल एनालिसिस से क्या मिलता है। तो एग्जांपल्स का अगर क्वेश्चन फ्रेम करूँ कि टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है, तो वो क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि इज देयर अ ट्रेंड इन द स्टॉक प्राइस मूवमेंट। हम जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमें इस चीज़ का रिजल्ट मिलता है कि क्या स्टॉक प्राइस की मूवमेंट में कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा है। इस चीज़ का जो रिजल्ट है वो कैसे मिलेगा, वो टेक्निकल एनालिसिस से मिलेगा। जब हम पूरा एनालाइज करेंगे, है ना, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, अपने पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल, इन सब चीज़ों को समझ के, स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करके जब हम ये सब करके जब एनालाइज करेंगे तो हमें रिजल्ट पता चलेगा कि यस, स्टॉक का प्राइस कुछ मूवमेंट्स फॉलो कर रहा है, कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है, कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस की जो बात होती है वो ये हमें बताता है, वो इस तरह का क्वेश्चन होता है कि क्या कंपनी की जो कंपनी है वो अंडर वैल्यूड है उसके फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, या ओवर वैल्यूड है उसके फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग। इट मीन्स व्हाट, कि कंपनी के शेयर्स, अगर कंपनी का मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसके शेयर्स मार्केट में 500 रुपये में ट्रेड हो रहे हैं, तो क्या वाकई में कंपनी के शेयर 500 रुपये में ट्रेड होने लायक हैं? क्या वाकई में उस शेयर की प्राइस 500 रुपये होनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ओवर वैल्यूड है, रियल वैल्यू उस कंपनी की सिर्फ 400 है और वो 500 में है, तो कल को वो गिर जाएगी, शेयर के प्राइसेस डाउन होंगे ही होंगे, ओवर वैल्यू कर दिए गए। या कहीं कंपनी अंडर वैल्यूड तो नहीं है, कंपनी की रियल वर्थ, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू, कंपनी की रियल वैल्यू बता रही है कि कंपनी के शेयर तो 750 के हैं, मार्केट में उसको कम प्राइस पे आका जा रहा है, उसको 500 में सेल किया जा रहा है, तो भाई ये कंपनी तो अच्छा परफॉर्म करने वाली, फ्यूचर में इसका प्राइस बहुत ग्रो करेंगे। तो हमें
उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करके ये डिसाइड करना है कि कंपनी अंडर वैल्यूड चल रही है या ओवर वैल्यूड चल रही है, और ये डिसीजन हमें मिलता है फंडामेंटल एनालिसिस से। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं ना हमें अभी क्या करना है, मुझे अभी बाय कर लेना चाहिए, मुझे अभी सेल कर लेना चाहिए। ये डिसीजन जो मुझे मिलता है ना वो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मिल जाता है कि अरे अभी प्राइसेस अपवर्ड जा रहे हैं, इसका मतलब प्राइसेस बढ़ेंगे, है ना। अभी प्राइसेस डाउन जा रहे हैं, इसका मतलब वो नीचे गिरेंगे। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल एनालाइज करके पता कर सकते हैं कि भाई इसके नीचे जाएंगे, ये बाउंस बैक होने वाले हैं। हम उसके बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मुझे अभी इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब मुझे अभी परचेज करना है, अभी सेल करना है, वो डिसाइड करते हैं। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस में हम एक लंबे समय के लिए डिसीजन लेने वाले होते हैं, है ना। हम उसकी अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यूड कंडीशंस को पहचानते हैं, शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। सो आई होप आपको क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।